तो चंद्रवीर जी, क्या आपको लगता है कि अब जो जो तस्वीर ये साफ हुई है, ये कहा गया है कि भाई ये एक साजिश थी, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, कांग्रेस अभी भी इस बात पर है कि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं, कांग्रेस का कहना यह है। तो चंद्रवीर जी, कल की जो घटनाएं हुई हैं और जो अब नए नए ऑडियो आ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में अंकिता को लेकर राजनीति हुई है? ये राजनीति भी कहेंगे और एक बहुत छिचोरापन भी कहेंगे। जब जरूरत थी उस मुद्दे को ठीक करने की, तब इन लोगों को बाहर आना चाहिए था। मैं पहले की डिबेट में भी कह चुका हूं और दोबारा फिर कहूंगा, ये उस परिवार के साथ नहीं, पूरे प्रदेश के साथ एक छल जैसा कार्यक्रम है जिसको पूरा प्रदेश देख रहा है। इसलिए पूरा प्रदेश पूरे आक्रोशित है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई समाज नहीं जो आक्रोशित नहीं है। और इसमें जो भी व्यक्ति, वो चाहे सनावर हो, चाहे राठौर हो, चाहे कोई और हो, वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। और जिस तरह से राज्य की छवि धूमिल हुई है, जिस तरह से राज्य का इस समय विकास का टाइम है, ये इस समय पूरे राज्य में विकास के कार्य होते हैं, पूरी सरकार को अवरोध कर दिया, पूरे सिस्टम को अवरोध कर दिया, आपने पढ़ने वाले छात्रों को तक अवरोध कर दिया। लोग इसी बिंदु पर आग्रसित है इस समय। और हर दल में, हर व्यक्ति में यह आक्रोश है कि ऐसा क्यों क्यों नहीं आए पहले ये बाहर। और इनको आना चाहिए था। अगर वास्तव में ये अंकिता को न्याय दिलाना चाहते थे तो इनको उसी टाइम पर, जब वो चर्चा चल रही थी, जब वो काम लोग सड़कों पर थे, उस टाइम पर एकदम उस बेटी के लिए, न्याय के लिए इनको आगे आना चाहिए था। अगर आज भी आए हैं तो ईमानदारी से आना चाहिए। इसमें बेईमानी, राजनीति और अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ है तो राज्य की जनता किसी भी कदर पर आपको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। और जो स्थिति इस समय स्वयं पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कमान संभाली हुई है। आप ही देखिए, बहुत बड़ी बात है ये कि मुख्यमंत्री स्वयं आगे आ गए हैं। उनको कमान संभालनी पड़ रही है, उनको वहां तक खड़ा होना पड़ रहा है जहां पर कि यह स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत ही दुखद, पूरे राज्य के लिए, पूरे सिस्टम के लिए बहुत दुखद है, सरकार के लिए भी और जनमानस के लिए भी। मैं धन्यवाद करता हूं नेटवर्क 10 जैसे न्यूज चैनलों का, जिन्होंने कि जो है समय समय पर इस मुद्दे को जिंदा रखा और साथ साथ में जनता के साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद कर रहा हूं उन अखबारों का, मैं धन्यवाद कर रहा हूं उन लोगों का, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन पार्टियों ने, मतलब सामाजिक पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी से इतर बात कर रहा हूं। हालांकि हर पार्टी इस समय अपने आप को आगे खड़ी कर रखी है। मैं इसमें ये नहीं कि चंद्रवीर जी, एक चीज तो आप भी मानेंगे कि चंद्रवीर जी, एक बात तो आप भी मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके का आप देखेंगे कि अंकिता को लेकर जिस तरीके की भ्रम की स्थितियां रही हैं शुरू से ही, बहुत सारे सवाल विपक्ष भी, और मैं कह रहा हूं विपक्ष नहीं, एक आम जनमानस में यह था कि भाई कोई वीआईपी था जिसे लेकर उस वक्त सारी चीजें, एक आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार का सख्त रवैया और विपक्ष का भी सहयोग उसे कहेंगे, वो लोग दोषी करार दिए गए, जेल के अंदर ही हैं, कम से कम बाहर नहीं आए। उसके बाद यह हुआ कि अचानक से फिर वही एक शगुफा छोड़ा गया और कि कोई वीआईपी है और एक बड़ी ऑडियो वायरल होती है, और उसके बाद से फिर उत्तराखंड गर्म हो जाता है। फिर कांग्रेस का कहना यह है कि भाई आखिर इसकी जांच कौन करेगा। तो अगर माफ कीजिएगा, अगर जांच की बात पर सवाल उठते हैं तो यह कहा जाता है कि भाई जांच न कराने दी जा रही है। एसआईटी का गठन होता है तब उसके भी सवाल होते हैं, गायत्री जी, एसआईटी ना बने तब उस पर भी सवाल होते हैं। एक बात तो है कि अगर कोई वीडियो जारी हुआ था तो उसके बाद लगातार एक के बाद एक ऑडियो वीडियो जारी होते रहे, और उसके बाद उत्तराखंड की जो फिजा है, उत्तराखंड का जो माहौल है, वो एकदम से खराब करने की कोशिशें चलती रही, गायत्री जी। तो अब जो है, अब वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत मुझे कहा गया, या जो भी चीजें अब सामने आ रही है, जो नया ऑडियो है, मैं उसकी पुष्टि भी नहीं करता, और ना हम इस तरीके के कोई ऑडियो या कोई वीडियो अपने चैनल पे दिखाते। बड़ा क्लियर है, जो बात चल रही है वो आपके पास ले रहा हूं।
उसके बाद क्या अब ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं, अब नार्को के लिए भी वो कहा जा रहा है कि हम नार्को के लिए तैयार हैं, हमारा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, और सुरेश राठौड़ जी का भी नार्को टेस्ट हो, इस तरीके का एक वीडियो भी आया है, वो भी डाला गया है। तो अब इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, पूरे यहां तो शांति प्रसाद जी भी हैं, पूरे सर्दी में लोग सड़कों पे आए हैं निकलकर, मतलब कि उस बेटी के सम्मान के लिए। ये किसी राजनीति का पार्ट नहीं था चंद्रवीर जी, ये उस बेटी के लिए था जो हमारी बेटी थी, जिस पर राजनीति जो कर रहे हैं लोग, उनको तो शर्म आनी ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं चंद्रवीर जी, ये मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो उसे क्या कहेंगे आप कि अब उस पर क्या हो? क्योंकि ये तो एक ये हो गया कि भाई आपने आरोप लगाए, ऑडियो जारी करी, वीडियो जारी करी, ये चंद्रवीर गायत्री जी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, नीरज कोहली जी हैं, पंकज छेत्री जी हैं, सबके खिलाफ जांच अभियान चलाया, और उसके बाद फिर आपको ये साजिश हो रही है। गायत्री जी जी देखिए, जो जांच है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि मैं माता पिता के अनुसार इसको स्वीकार करता हूं कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, यही बात अगर पहले हो जाती तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, या जैसे भी आप आए, आप जब बाहर आए, जब आपने ये मुद्दा उछाल के बाहर लाए, पहले तो आप क्लियर करिए कि आप देखो, करने वाला ये जांच करने वाले भी भाजपा सरकार और घपला कराने वाले भी भाजपा वाले, सारे नाम भाजपा के हैं, सेंटर से लेकर के और स्टेट तक। इस बात को बहुत मद्देनजर, क्या कहीं हम विकास के अपने जो कार्य हमारे राज्य के हैं उनसे भटक तो नहीं रहे, हमें भटकाया तो नहीं जा रहा है, राज्य को भटकाया तो नहीं जा रहा है? जो नौजवान, जिन नौनिहालों को रोजगार मिलना चाहिए, उन रोजगार की बात न करके कहीं ऐसा तो नहीं ये सुबह का छोड़ दिया गया, और फिर आप जो है आज कोई एक रास्ते, कोई दूसरे रास्ते यहां पहुंच रहा है। अरे पहले क्यों नहीं आ रहे हो आप? किससे डर रहे थे आप पहले? जब आपको बुलाया जा रहा है तो आओ ना, बात रखो ना, ऐसा क्या था? अब आप तरीकेबद्ध, एक योजनाबद्ध तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये राज्य के साथ छल की स्थिति मुझे लगती है, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर राजनीतिक दलों को बहुत ध्यानपूर्वक से काम करना चाहिए कि ये क्या चल रहा है राज्य में। बिल्कुल, ये क्या चल रहा है? मैं शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गायत्री जी, मैं इनसे ले लेता हूं कि चल क्या रहा है। जगह खड़ा है, राज्य के लोग अपनी जगह खड़े हैं, हर वर्ग का हर व्यक्ति तो अपनी अपनी जगह खड़ा है, वो न्याय चाहता है हर बिल्कुल, तरह से। हर कोई न्याय चाहता है। भाई अब न्याय मांगना कहाँ गलत है? 5-10 सालों में बिल्कुल गायत्री जी, न्याय मांगना कहाँ गलत है?